Hello students, welcome to education tutorial. Today we will discuss some important one word substitutions. They are important substitutions जो आपके हर एग्जाम्स में आते हैं, एसएससी, रेलवे, टीईटी एंड अदर जनरल एग्जाम्स. तो इसमें आपको एक सेंटेंस दिया होगा, 4 उसके ऑप्शंस होते हैं और 4 में से एक जो है आप सिलेक्ट करते हो. क्लियर? सो we will start our one word substitution. So first substitution is place where animals are slaughtered for the market. तो इसको बोलते हैं एबेटर, जहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनकी कटिंग की जाती है तो उनको क्या कहते हैं? एबेटर, मीन्स कसाई खाना. नेक्स्ट इज द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, तो उनको बोलते हैं एब्रोगिनीज. ओके, एब्रोगिनीज. तो एब्रोगिनीज को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मूल निवासी. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शन, अपने ही काम के लिए जो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज अकाउंटेबल, मतलब उत्तरदायी. नेक्स्ट वन इज पर्सन हु पायलट्स और ट्रेवल्स इन अ एयरक्राफ्ट, उसको बोलते हैं हम एरोनॉट्स. एरोनॉट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? जो प्लेन चलाते हैं. ओके. नेक्स्ट इज साइंस ऑफ एरोप्लेन, इसको बोलते हैं एरोनॉटिक्स. नेक्स्ट इज फियर ऑफ पेन, इसे बोलते हैं एग्लियोफोबिया, है ना, पेन का जो फियर होता है. नेक्स्ट इज हेटर ऑफ बुक्स, जो बुक्स से नफरत करता है उसको बोलते हैं मिजोबिब्लिक, मतलब पुस्तक द्वेषी, पुस्तक से नफरत करने वाला. नेक्स्ट आता है हेटर ऑफ मैरिज, उसको बोलते हैं मिजोगेमिस्ट, विवाह द्वेषी. एंड नेक्स्ट इज अवर हेटर ऑफ लर्निंग, उसको बोलते हैं मिजोलॉजिस्ट, मतलब लर्निंग से नफरत करने वाला. नेक्स्ट आता है हेटर ऑफ वुमेन, उसे बोलते हैं मिजोगेमिस्ट. एंड लवर ऑफ वुमेन को बोलते हैं आप फिलोगाइनिस्ट. क्लियर? लवर ऑफ वुमेन, फिलोगाइनिस्ट. नेक्स्ट है अ स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बलाइज्ड एज पीपल, इसे बोलते हैं एलिगोरी. फ्रेंड्स, आपको ऊपर वाली लर्न करने के लिए बताती हूँ. हेटर ऑफ बुक्स में आपका देखो मिजो वर्ड नफरत के लिए लगता है, बुक्स के लिए बी से बिब्लिक लगेगा, और मैरिज के लिए जी से लास्ट होता है मैरिज का. क्लियर? तो गेमिस्ट आ जाएगा. और लर्निंग के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे मिजोलॉजिस्ट. और लवर ऑफ वुमेन के लिए फिलो वर्ड आपका लवर के लिए लगता है. क्लियर? तो आपने इस तरीके से उनको लर्न कर लेना. नेक्स्ट इज योर अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी, जो हर एक से प्यार करता है उसे बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट. नेक्स्ट इज अ मैन हु डज अ थिंग फॉर अ प्लेजर नॉट एज अ प्रोफेशन, कोई व्यक्ति जो है कभी कोई चीज़ जो करे वो किसी प्रोफेशन के लिए नहीं करता, अपने प्लेजर के लिए करता है, तो उसको बोलते हैं मैच्योर. ओके, एमेच्योर. ओके. नेक्स्ट इज ऑल अ पर्सन, सॉरी ऑफ वर्ड होना था यहाँ पे, ओ एफ ऑफ अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों को लेफ्ट राइट हैंड्स को इक्वली यूज करता है उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं. ओके. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज एन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट दैट हैज मोर देन वन मीनिंग, एक मीनिंग से ज़्यादा मीनिंग जब जिस चीज़ के होते हैं उसे बोलते हैं एम्बिक्विटी. क्यू वर्ड हो रहा है यहाँ पे, जी बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया. नेक्स्ट इज अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाता है. ठीक है, मतलब नहीं है कि खाना टेस्टी है नहीं है, व्हाटएवर, उसको बोलते हैं ग्लटन. क्लियर? और अ पर्सन हु ईट्स फॉर प्लेजर, और जो व्यक्ति मतलब प्लेजर के लिए खाता है, मतलब ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ फूड, मतलब कौन चीज़ बन रही है, कैसे बन रही है, क्यों बन रही है. क्लियर? उसको क्या कहते हैं आप? एपिक्योर. तो नॉर्मल खाने वाला उसको ग्लटन कहेंगे, अदरवाइज प्लेजर के लिए उसे कोई क्या कहते हो आप? एपिक्योर. नेक्स्ट इज अर्ज टू स्टील, चोरी करने की, मतलब बिना मतलब की चोरी करने की आदत है, मतलब कोई गलत आदत पड़ गई है तो चोरी करनी ही करनी है. क्लियर? तो उसको बीमारी को क्या कहते हैं? क्लेप्टोमेनिया. गवर्नमेंट रन बाय वन मैन, जो एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑटो. ऑटो को नॉर्मल भी अगर आप ऐसे अपने माइंड में भी याद रखो, ऑटो इज एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है. क्लियर? तो गवर्नमेंट रन बाय वन मैन, दैट इज ऑटोक्रेसी. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रन बाय फ्यू पीपल, कुछ लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट रन की जाती है उसे बोलते हैं, उसे आप कहते हो ओलिगार्ची. क्लियर? नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रन बाय हाईएस्ट सोशल ऑर्डर. हाई में क्या उड़ता है आपका? एरोप्लेन उड़ता है ना. ठीक है, हाई एरोप्लेन से आपने याद रखना है एरिस्टोक्रेसी. क्लियर? नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट रन बाय रिफुल क्लास, प्लूटोक्रेसी.
आपने लर्न रखना है पी से पावरफुल और पी से प्लूटोक्रेसी। तो मैंने आपको बता दिया आपने किस तरीके से इनको लर्न करना है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रन बाय हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, एरिस्टोक्रेसी, ये डबल टाइम आ गया। नेक्स्ट इज नेक्स्ट थर्ड वन, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल ऑर्डर, दैट इज योर ब्यूरोक्रेसी, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट इज अवर गवर्नमेंट रन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो गवर्नमेंट रन की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रन बाय किंग और क्वीन, दैट इज योर मोनार्की। नेक्स्ट है हमारा विच कैन बी अप्रोच्ड, which can be approached, that is your accessible, means सुलभ। next is responsible, arouse hostility on indifference, that is your alienate, मतलब हटाना किसी चीज को। next is allowance paid to wife on legal separation, जब legal separation होती है वाइफ और हस्बैंड की तो जो दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एलिमनी। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ मैन, दैट इज नोन एज, स्टडी ऑफ मैन को आप क्या कहते हो? उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट इज अ प्लेस वेयर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, जहाँ पे ये वेपन्स और एम्यूनिशन रखी होती है उस प्लेस को कहते हैं आर्सनल। ओके, नेक्स्ट इज फियर ऑफ थंडरिंग एंड लाइटनिंग, एस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट इज फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का जो फोबिया होता है उसको क्या कहते हैं? ऑटोफोबिया। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, दैट इज थीस्ट। एंड नेक्स्ट इज अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, दैट इज थीस्ट। थीस्ट, अथीस्ट, आस्तिक, नास्तिक, क्लियर, इस तरीके से आएगा। माइट भी मैंने थीस्ट बोल दिया। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ हिज लाइफ, ही इज पेसिमिस्ट, मीन्स निराशावादी। And next is a person who looks at the bright side of his life, he is optimist, मतलब आशावादी, क्लियर। नेक्स्ट इज दैट विच कैन बी इजीली बिलीव, जिस बात पर आसानी से बिलीव कर लिया जाए वो होती है क्रेडिबल, या तो आप नॉर्मल मीनिंग भी यहाँ आप लिख सकते हो, बिलीवेबल, क्लियर, क्रेडिबल, ग्रामेटिकल। और अगर ना किया जाए जिस बात पे विश्वास, दैट इज योर इनक्रेडिबल। दोनों आ गए यहाँ पे, क्रेडिबल और इनक्रेडिबल, क्लियर। नेक्स्ट इज अवर a place with cap, that is aviary. Next is the act of talking disrespectfully about sacred things. Sacred things, पवित्र चीज़ों के बारे में जो disrespectfully बोलता है उस चीज़ को बोलते हैं blaspheming, PHE होना था यहाँ पे, करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज वन हु किल्स एनिमल सेल्स देयर फ्लैश, बुच्चर, है ना, जो एनिमल्स के फ्लैश को बेचते हैं उनको कहते हैं। नेक्स्ट इज कसाई होता है इसका मतलब भी। नेक्स्ट इज प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर, जहाँ पे काउज को रखा जाता है उस जगह को बोलते हैं बैर, BYRE। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, जो स्पेलिंग से बैड होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफिस्ट। नेक्स्ट इज ब्यूटिफुल या आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंडिंग, दैट इज योर कैलीग्राफी। विच इज अवर नंबर ऑफ डॉग्स, एक्सट्रीमली सॉरी, दैट इज लवर ऑफ डॉग्स, इन्हें कहते हैं कैनोफिलिस्ट। ओके, यहाँ पे एन की जगह आप एल्कली डॉग्स। नेक्स्ट इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, दैट इज योर कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ है ना। और वुमेन डिजीज में जो स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? गायनोकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है आपका बोन डिजीज में जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। नेक्स्ट इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिजीज, दैट इज पीडियाट्रिशियन। नेक्स्ट इज अवर स्पेशलिस्ट इन आई डिजीज, थर्मोलॉजिस्ट, क्लियर, नृत्य रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट आता है कंप्लीट लिस्ट और थिंग्स यूजुअली अरेंज सिस्टमैटिकली, सिस्टमैटिकली तरीके से जब चीज़ों को अरेंज किया होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आप कैटलॉग। कैटलॉग मीन्स सूची या पत्र, क्लियर। नेक्स्ट इज अ प्लेस फॉर एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे ब्यूरियल वर्ड होगा, क्लियर, अ प्लेस वेयर ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज, तो उसको बोलते हैं सिमेंट्री। नेक्स्ट इज अवर मेथड ऑफ टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे, जैसे घुमा फिरा के जब कोई बात करता है उसको क्या बोलते हैं? सर्कमलोक्यूशन। नेक्स्ट इज योर फियर ऑफ डॉक्टर्स, क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट इज
A country ruled by two countries that is known as codominimum. Codominimum उसको कहा जाता है. Next is critical of any art and craft that is connoisseur. ठीक है, विशेषज्ञ. So hope you like the video. Thanks for watching. Do like, share and subscribe if you like the session. Thank you so much. Have a nice time.